गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल NCERT इंग्लिश बाय अजीत सर में। आज हम क्लास 9 की नई पुस्तक कावेरी के चैप्टर 1 की प्रसिद्ध कविता भारत आवर लैंड का आसान हिंदी एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। इस प्रेरणादायक कविता को महान कवि सुब्रमण्य भारती ने लिखा है। इस कविता में हमारे देश की प्राकृतिक सुंदरता, वीरता, संस्कृति और देशभक्ति की भावना का बहुत सुंदर वर्णन किया गया है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज हम कविता की हर पंक्ति का सरल हिंदी में अर्थ समझाएंगे। भारत आवर लैंड का हिंदी अर्थ भारत हमारी भूमि है। इस कविता के कवि सुब्रमण्य भारती जी हैं। आइए कवि के बारे में कुछ जान लेते हैं। सुब्रमण्य भारती भारत के महान कवि, पत्रकार और स्वतंत्रता सेनानी थे। उनका जन्म 11 दिसंबर 1882 को तमिलनाडु में हुआ था। वे देशभक्ति और समाज सुधार से जुड़ी कविताओं के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी रचनाओं में राष्ट्र प्रेम, महिलाओं की स्वतंत्रता और समानता का संदेश मिलता है। उन्हें महाकवि भारती के नाम से भी जाना जाता है। मैं आपको इस कविता का हिंदी अर्थ और साथ में व्याख्या करके बताऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। द माइटी हिमवंत इज आवर्स, देयर इज नो इक्वल एनीवेयर ऑन अर्थ। इसका हिंदी अर्थ होगा, शक्तिशाली हिमालय हमारा है और पूरी धरती पर उसके समान कोई नहीं है। व्याख्या। कवि भारत के महान हिमालय पर्वत की प्रशंसा कर रहे हैं। वे कहते हैं कि हिमालय भारत की शान है और दुनिया में उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। द जनरस गंगा इज आवर्स, विच अदर रिवर कैन मैच हर ग्रेस। इसका हिंदी अर्थ होगा, पवित्र और उदार गंगा हमारी है, उसकी सुंदरता और महिमा की बराबरी कोई दूसरी नदी नहीं कर सकती। व्याख्या। कवि गंगा नदी को भारत की महान धरोहर बताते हैं। गंगा केवल नदी नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति और आस्था का प्रतीक है। द sacred Upanishads are ours. What scripture else to name with them? इसका हिंदी अर्थ होगा, पवित्र उपनिषद हमारे हैं, उनके समान दूसरे कौन से धर्म ग्रंथ हो सकते हैं। इसकी व्याख्या। यह यहाँ कवि भारतीय ज्ञान और आध्यात्मिकता की महानता बताते हैं। उपनिषद भारतीय संस्कृति के महत्वपूर्ण धर्म ग्रंथ हैं। दिस सनी गोल्डन लैंड इज आवर्स, शी इज पियरलेस, लेट्स प्रेज हर। हिंदी अर्थ। यह सुनहरी और उज्जवल भूमि हमारी है, इसका कोई मुकाबला नहीं है, आओ इसकी प्रशंसा करें। हिंदी व्याख्या। कवि भारत को सोने जैसी समृद्ध और सुंदर भूमि बताते हैं तथा सभी लोगों से उसकी प्रशंसा करने को कहते हैं। गैलेंट वॉरियर्स हैव लिव्ड हियर। हिंदी अर्थ। इस भूमि पर बहादुर योद्धा रहे हैं। व्याख्या। भारत वीर सैनिकों और महान राजाओं की भूमि रही है, जिन्होंने देश की रक्षा की है। Many a sage has sanctified this land. हिंदी अर्थ। अनेक ऋषि मुनियों ने इस भूमि को पवित्र बनाया है। व्याख्या। भारत में कई महान संत और ऋषि हुए, जिन्होंने अपने ज्ञान और तपस्या से देश को महान बनाया है। द डिवाइनेस्ट म्यूजिक हैज बीन हर्ड हियर। हिंदी अर्थ। यहाँ सबसे मधुर और दिव्य संगीत सुनाई दिया है। व्याख्या।
भारत संगीत और कला की भूमि है। यहाँ का संगीत पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। एंड हियर ऑल ऑस्पिशियस थिंग्स आर फाउंड। हिंदी अर्थ होगा इसका, और यहाँ सभी शुभ चीजें पाई जाती हैं। व्याख्या। कवि कहते हैं कि भारत में अच्छाई, संस्कृति, ज्ञान और समृद्धि सब कुछ मौजूद है। हियर ब्रह्मा नॉलेज हैज टेकन रूट। इसका हिंदी अर्थ होगा, यहाँ ब्रह्म ज्ञान की उत्पत्ति हुई है। व्याख्या। भारत आध्यात्मिक ज्ञान और सत्य की खोज का केंद्र रहा है। एंड द बुद्धा प्रीच्ड हिज धामा हियर। और यहाँ भगवान बुद्ध ने अपने धर्म का उपदेश दिया। इसका हिंदी व्याख्या होगा, कवि बताते हैं कि भगवान बुद्ध ने भारत में शांति, प्रेम और अहिंसा का संदेश दिया। ऑफ होरी एंटिक्विटी इज भारत। भारत बहुत प्राचीन देश है। इसका व्याख्या होगा, भारत की सभ्यता और संस्कृति हजारों वर्ष पुरानी है। शी इज पियरलेस, लेट्स प्रेज हर। इसका हिंदी अर्थ होगा, भारत का कोई मुकाबला नहीं है, आओ उसकी प्रशंसा करें। व्याख्या। अंत में कवि गर्व के साथ भारत माता की महानता का गुणगान करते हैं और हमसे भी आग्रह करते हैं कि हम भी उसकी जय जयकार करें।